स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाई क्यू। ठीक है, इससे पहले हम स्टैक पढ़ा था, एरे पढ़ा था और इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये हम कर चुके हैं। आज जो है हम क्यू देखेंगे। अब क्यू क्या होता है? क्यू करने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्टैक में क्या हो रहा था, हम इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से कर रहे थे। एक ही जगह से इंसर्ट करवा पा रहे थे और एक ही जगह से हम डिलीट करवा पा रहे थे। ठीक है, उसको हम टॉप बोलते थे जहाँ से हम कर रहे थे। इंसर्ट कर रहे थे उसको पुश कह रहे थे और जिसको डिलीट कर रहे थे उसको पॉप कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। और टॉप की वैल्यू क्या थी भाई? टॉप हमारा किसके इक्वल था? -1 के। तो यही सब हम कर रहे थे। अब क्यू क्या होता है? क्यू जो होता है वो आपका इंसर्ट और जो डिलीट ऑपरेशन होते हैं वो दोनों अलग अलग एंड से होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्यू बना दूँ इस तरीके से, तो अगर यहाँ से डिलीट हो रहा है तो पीछे से क्या होगा? इंसर्ट होगा। ठीक है, तो जिस एंड से डिलीट होता है उसको फ्रंट कहते हैं और जिस एंड से आपका इंसर्ट होता है उसको रियर कहते हैं। क्लियर है भाई? जिस एंड से इंसर्ट डिलीट हो रहा है उसको फ्रंट कहोगे और जिस एंड से इंसर्शन हो रहा है उसको रियर कहोगे। ठीक है, अगर आप इंसर्ट करवा रहे हो तो इंसर्ट को आप एन क्यू कहते हो। ठीक है, इंसर्शन को आप एन क्यू कहोगे और डिलीशन को आप डी क्यू कह रहे थे। ठीक है, तो स्टैक में आप डिलीशन को पॉप कहते थे। ठीक है, और इंसर्शन को पुश। तो लेकिन आप क्यू में इंसर्शन को एन क्यू कहोगे और डिलीशन को डी क्यू कहोगे। ठीक है, जहाँ से डिलीशन होगा उस एंड को फ्रंट एंड कहते हैं, जहाँ से इंसर्शन होगा उसको रियर एंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू जो होता है वो आपका फीफो यूज़ करता है। आपका स्टैक जो था वो लीफो यूज़ कर रहा था, यानी कि जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। क्यू जो है वो आपका फीफो यूज़ करता है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सपोज करो आप जो है टिकट लेने के लिए गए हो। ठीक है, आप कुछ कहीं जाना है, आपने जो है रेलवे की लाइन टिकट लेने गए हो। ठीक है, तो इतनी लंबी लाइन है, तो वहाँ पर जो है एक लाइन से जो है बंदे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक लाइन से बंदे खड़े हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अप टू आगे तक। तो अब जो टिकट काउंटर जो टिकट काटना स्टार्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो सबसे लास्ट में आया है उसको बुलाएगा कि वो जो लास्ट वाला है उसको वो आओ, नहीं। जो सबसे आगे लाइन में खड़ा है वो उससे पैसे लेगा और उसको टिकट देगा। अब ये सबसे पहले आया था, ये सबसे पहले बाहर चला गया। फिर जो दूसरे नंबर पे आया था फिर उसको टिकट मिलेगी, फिर वो बाहर चला जाएगा, फिर ऐसे ही तीसरे वाला, यानी कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, तो लास्ट इन लास्ट आउट भी आपने देखा, रियल लाइफ का एग्जांपल। ठीक है, और आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी देख लिया। ठीक है, जो रियल में होती हैं उन्हीं को जो है इस तरीके से बनाया गया है। तो समझ में आया क्यू क्या होता है? तो क्यू जो होता है वो रियर और फ्रंट समझ में आया, एन क्यू समझ में आया, डी क्यू समझ में आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आया, और ये जो है टिकट वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया। रियल लाइफ का है, आपने भी कभी ना कभी बस या रेल की टिकट ली ही होगी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ से क्यू देखो किस तरीके से हम जो है डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिस एंड से डिलीट होगा उसको फ्रंट एंड कहते हैं और जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको रियर एंड कहते हैं। फ्रंट की जो वैल्यू होती है तो वो जो फ्रंट की आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 होती है। फ्रंट वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है। ठीक है, और रियर इंसर्ट करने वाली वैल्यू आपकी -1 होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि फर्स्ट वैल्यू ये है आपकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सपोज करो आपको 10 को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक और। मैंने यहाँ पर जो है ये इस तरीके से है, A0 A1 2 3। अब आपको 10 को यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, पीछे से इंसर्ट होगा क्योंकि हम पीछे से इंसर्ट करते हैं। तो ये 10 वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने 20 इंसर्ट किया, फिर मैंने 30 किया, फिर मैंने 40 किया। इस तरीके से आगे भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब अगर मैं डिलीट करना स्टार्ट करूँगी तो मैं कहाँ से करूँगी? यहाँ से। तो सबसे पहले जो वैल्यू डिलीट होगी वो A0 की, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इस तरीके से हम डिलीट करेंगे। तो समझ में आया कैसे करते हैं? तो ये डायग्राम क्लियर है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जब तक करेंगे, जैसे कि अगर ये इसका जो साइज़ है वो इतना ही है कि 4 ही वैल्यू आ पाए तो फिर जो आपका रियर जो है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फ्रंट से इस तरीके से आप डिलीट करना शुरू करोगे। ठीक है, क्लियर है भाई? अब देखो एप्लीकेशंस, जो क्यू होता है उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, क्या है? तो क्यू आर वाइडली यूज्ड फॉर वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर। देखो जो CPU होता है, जो आपने CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखे थे वहाँ पे भी हमने देखा था ना, P1 आया, P2 आया,
तो जो पहले आया है हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे, प्रायोरिटी वगैरह वो अलग है, प्रीएम्प्टिव वर्जन, ठीक है। नॉर्मल अगर हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे तो हम जैसे फीफो में यूज़ करते, जो पहले आएगा उसी को पहले सीपीयू देंगे, तो वही है यहाँ पर भी क्यू के अंदर भी, कि सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्यू का यूज़ कर रहे हो। क्यू आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा वेयर डेटा इज नॉट बिंग ट्रांसफर एट द सेम टाइम बिटवीन टू प्रोसेस, एग्जाम्पल पाइप, फाइल, इनपुट आउटपुट सॉकेट, ठीक है। क्यू जो होता है वो यूज़ किया जाता है बफर में इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3, मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, ठीक है। तो क्यू का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, बफर में। अब देखो क्यू जो होता है वो यूज़ किया जाता है थिंग्स नो डोंट हैव टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, मतलब क्यू को जो है हम इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करते, यहाँ पर जो है हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में जो है मेंशन कर दो, अगर स्टैक की बात आए तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, और अगर क्यू की बात आए तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मेक यूजफुल फॉर द फॉलोइंग काइंड सिनेरियो। तो सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, क्यू का यूज़ करवाते हैं। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनस, अभी मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट बफर, पाइप, फाइल एंड इनपुट आउटपुट, यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं किसका भी, क्यू का। क्यू आर यूज टू मेंटेन द प्ले लिस्ट इन मीडिया प्लेयर, मतलब प्ले लिस्ट को मेंटेन करता है। टू ऐड एंड रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्ले लिस्ट। क्यू आर यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट, क्यू को जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये चीज़ें क्लियर है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ चुके हो, इंटरप्ट वगैरह देख चुके हो, तो ये चीज़ आपको क्लियर है भी कहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि एग्जाम में अगर कुछ और आए ना आए, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में से क्वेश्चन जो है ज़रूर आ सकता है। तो क्यू में अगर आप एवरेज की बात करो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर आप स्पेस में जो करो एवरेज करवाना चाह रहे हो, तो इसका जो है असेस करना चाहते हो किसी एलिमेंट को, तो ऑर्डर θn, सर्च की θn, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्शन मतलब ऑर्डर 1 से जो है आपका इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंसर्शन डायरेक्ट हम जो है कर देते हैं, डिलीशन भी θ1, ठीक है। अब वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज केस था, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एसएस के लिए वही ऑर्डर n, सर्च के लिए भी, इंसर्शन और डिलीशन के लिए अगेन ऑर्डर 1, और वर्स्ट केस सिनेरियो जो है आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर n, ठीक है। तो ये थे आपके जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और मतलब ये जो आपके ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, इंसर्ट, डिलीट, आपको कुछ एलिमेंट सर्च करना है, असेस करवाना है, उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो किसी ऑपरेशन, जैसे आपने स्टैक में ऑपरेशन देखे थे, पुश, पॉप, स्टैक फुल, स्टैक एम्प्टी, इस तरीके से, ठीक है। पीक क्या होता है, तो यहाँ पर भी जो है वही आपके ऑपरेशन है। एन क्यू वही आपका पुश हो जाएगा, डी क्यू आपका वही पॉप हो जाएगा, पीक आपका वही है, क्यू ओवरफ्लो है तो मतलब फुल है, क्यू अंडरफ्लो है तो एम्प्टी है। क्लियर है। अब देख लो एन क्यू, द एन क्यू ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, इट रिटर्न void. The DQ operation perform the deletion from the front end of the queue. It also return the element which has been removed from the front end. It returns an integer value. The DQ operation can also be designed to void. ठीक है। P क्या होता है, the third operation that return the element which is pointed by the front pointer in the queue but does not delete it. अगेन अगर देखो भाई आपके क्यू में ये आपका क्यू है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, मतलब इसमें यहाँ तक पूरी वैल्यू फुल है। तो जब आपका स्टैक जो आपका क्यू है वो फुल है, तो मतलब आप उसको क्या बोलोगे, ओवरफ्लो, कि भाई आप इसमें और एक एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका क्यू जो है वो फुल है। अंडरफ्लो वो होता है जब आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है, मतलब जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये जो क्यू है ये आपका खाली पड़ा है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। क्लियर है भाई। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, मतलब आपको सिक्वेंशियल लोकेशन और लिंक लिस्ट लोकेशन। द सिक्वेंशियल लोकेशन इन क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एरे, और लिंक लिस्ट लोकेशन क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय लिंक लिस्ट, ठीक है। तो बाकी इतना ज़्यादा आपकी डिटेल में आता नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल ऑपरेशन में से पूछ लेगा, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो पूछ लेगा, रियर, फ्रंट, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। अगर आपने पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट किया है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको अगर आप कितने स्टैक यूज़ करोगे कि आपका क्यू बन जाए, या कितने क्यू यूज़ करोगे कि आपका स्टैक बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो अगर आपको क्यू का है या स्टैक का है, दोनों में आप 2 का यूज़ करोगे, ठीक है। सपोज आप देखो आपके पास जो है 1 2 3 4 है, ठीक है, और आपको जो है क्यू में आप इसको किस तरीके से डालोगे 1 2 3 4, और ऐसे ही इंसर्शन होगा, ऐसे डिलीशन होगा। लेकिन अगर हम स्टैक की बात करें तो 1 2 3 4, तो ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा 4 3 2 1। अगर फिर मुझे एक और स्टैक लगाना पड़ेगा और तब वापस से आपकी स्ट्रिंग क्या होएगी 1 2 3 4। तो 1 2 3 मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग को यूज़ करो तो कितने स्टैक यूज़ करोगे क्यू के लिए, तो 2। अगर आप कोई क्यू बना कर रहे हो और आपको स्टैक वाली वैल्यू बनानी है तो आप कितने क्यू यूज़ करोगे, 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आया है, तो इसको भी देख लो अच्छे से। अब देखो व्हाट आर द यूज केसेज ऑफ क्यू, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ प्रिंटर शेयर्ड बिटवीन वेरियस मशीन इन अ नेटवर्क एंड एनी मशीन और कंप्यूटर इन अ network can send a print request to the printer, but the printer can serve a single request at a time. Printer can print a single document at a time. When any print request come from the network, if the printer is busy, the printer program will put the print request in a queue. ठीक है, तो वही है, एक क्यू में ही हम वैल्यू लगा लेते हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, मेन जो है आपका यही है टाइप्स ऑफ क्यू की। टाइप्स ऑफ क्यू जो होते हैं वो क्या है, तो सबसे पहला आता है आपका लीनियर क्यू, जो हमने अभी पढ़ा है सेम वो आपका क्या होता है, लीनियर क्यू होता है। तो लीनियर क्यू एंड इंसर्शन टेक प्लेस फ्रॉम द वन एंड वाइल द डिलीशन अकर अनदर एंड। सेम है जो हमने पढ़ा कि इंसर्शन एक एंड से होगा, डिलीशन दूसरे एंड से होगा। द एंड ऑफ द विच इंसर्शन, जहाँ से इंसर्ट करोगे उसको रियर पार्ट कहोगे और जहाँ से डिलीट करोगे उसको फ्रंट कहोगे। ये फीफो रूल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो वही है सेम, इस तरीके से हम करवाएंगे। द एलिमेंट आर इंसर्टेड फ्रॉम द रियर एंड वी इंसर्ट मोर एलिमेंट इन अ क्यू, देन द रियर वैल्यू कैन गेट incremented on every insertion. If we want to show the deletion, then it can be represented as, तो ये फ्रंट और रियर हो गया, एंड द एलिमेंट विच वाज प्रीवियसली पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर वाज डिलीटेड। तो मेजर ड्रॉबैक क्या होंगी लीनियर क्यू की, क्या ड्रॉबैक है भाई, इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द रियर एंड, मतलब एक ही जगह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं कर सकते। द फर्स्ट 3 एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट इवन थ्रो द स्पेस इज अवेलेबल इन अ लीनियर क्यू, ठीक है। अगर आपके 3 वाले अगर आपने इंसर्ट नहीं किया, ठीक है, तो वी कैन नॉट मोर एलिमेंट इंसर्ट, मतलब आप ज़्यादा एलिमेंट नहीं इंसर्ट करवा सकते। इन दिस केस लीनियर क्यू शोज द ओवरफ्लो कंडीशन, रियर इज पॉइंटिंग एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। इस तरीके से है भाई, मतलब आप जो है आपने वैल्यू आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपने ये वाली वैल्यू जो है डिलीट कर दी, लेकिन आपका रियर तो यहीं पर शो कर रहा है, ठीक है। इससे आगे जो है वो और एक्स्ट्रा एलिमेंट को नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी ही वैल्यू थी और ये आपने डिलीट कर दिया, लेकिन आपका रियर जो है वो यहीं पर पॉइंट कर रहा है। अब देखो सर्कुलर क्यू ये इसकी डिसएडवांटेज थी, तभी हमने क्या किया, सर्कुलर क्यू को यूज़ करना शुरू किया। सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कल में जो है इस तरीके से जो है हम वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका फ्रंट है और यहाँ से जो है आपने वैल्यू इंसर्ट करना शुरू की, ये आपका 1, ये 3, एक सेकेंड भाई, 5 7 9 11, फिर यहाँ पर जो है आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जहाँ पर अभी ये लास्ट वैल्यू हमने क्या इंसर्ट किया 11, तो आपका जो रियर है वो किसको शो करेगा, 11 को। फिर इस तरीके से 12 14 15 16, तो यहाँ पर आपका रियर आ जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलर में होता है सर्कुलर क्यू, ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर, इट इज सिमिलर टू लीनियर क्यू एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इट इज नोन एज द रिंग बफर, इसको जो है हम रिंग बफर भी कहते हैं। ऑल द एंड्स आर कनेक्टेड टू अनदर एंड, सारे के सारे एंड जो है वो दूसरे एंडों से कनेक्टेड होते हैं। द सर्कुलर क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर क्यू हो जाएगा। ड्रॉबैक दैट अकर इन लीनियर क्यू इज ओवरकम बाय द यूजिंग सर्कुलर क्यू, जो आपकी प्रॉब्लम लीनियर क्यू में आ रही थी वो आप ओवरकम करवा पा रहे हो सर्कुलर क्यू में। इफ द एम्प्टी स्पेस इज अवेलेबल इन सर्कुलर क्यू, द न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड इन एम्प्टी स्पेस। अगर आपका एम्प्टी स्पेस हो गया, मतलब आपने कुछ डिलीट किया है, तो आप वहाँ पर नए एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द रियर। तो ये आपके देखो 4 तरीके की आपकी लिंक लिस्ट होती है, सॉरी 4 तरीके का आपका क्यू होता है। एक होता है लीनियर क्यू, एक होता है सर्कुलर क्यू, एक होता है प्रायोरिटी क्यू, और लास्ट होता है आपका डी क्यू, जहाँ से आप जो इंसर्शन और डिलीशन जो है वो दोनों एंड से करते हो, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है।
प्रायोरिटी क्यू इज़ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्यू। यहाँ पर आप प्रायोरिटी से ही समझ आप पा रहे हो कि हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, यहाँ पर हम कुछ वैसे ही देखेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू इज़ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट हैज़ सम प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो जिसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होगी। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर अरेंज इन अ प्रायोरिटी क्यू। इफ द एलिमेंट अकर विद द सेम प्रायोरिटी देन दे आर served according to the FIFO principle. If the priority queue, the insertion take place based on the arrival while the deletion occur. जो प्रायोरिटी है वो इंसर्शन जो है वो होता है आपका अराइवल से, डिलीशन जो है डिलीशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू कैन बी शोन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रायोरिटी की दो टाइप होती है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो आपकी लोवेस्ट जो नंबर है, मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर a lower priority number is given a higher priority in a priority। ठीक है, तो लोअर नंबर को मैंने क्या कर दी, हायर प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दी। तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है हम डिलीट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1। तो स्मॉलेस्ट वन की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हाई है। ठीक है, तो डिलीट भी आपका क्या होगा, अभी 1 को आप फिर डिलीट करवा दोगे। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लोएस्ट नंबर की थी और यहाँ पर हाईएस्ट की, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिवर्स करवा दिया, यानी कि 5 4 3 2। तो इसी तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है इसकी जो प्रायोरिटी वो सबसे कम है और हाईएस्ट की सबसे ज़्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम डिलीट करना शुरू करेंगे। तो ये था आपका प्रायोरिटी, जिसकी दो टाइप होती हैं, ध्यान रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम डिलीट करना शुरू करते हैं। अब देखो डिलीशन क्यू, लास्ट टाइप है अभी आपकी डी क्यू। ठीक है, डी क्यू जो होता है वो आपका डबल एंडेड क्यू होता है। क्या होता है, डबल एंडेड, कि जो दोनों साइड से आप इंसर्शन कर सकते हो, दोनों साइड से आप डिलीशन कर सकते हो। ठीक है, in the queue the insertion take place from the one end while deletion take place from another end. The end at which insertion known as rear end and deletion is known as front end। ये हम सब पूछ चुके हैं, लेकिन ये जो है नॉर्मल जो आपका क्यू है उसकी जो मेन डेफिनेशन है उसको क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है कि भाई मैं तो इंसर्शन और डिलीशन जो है एक ही एंड से करूँगा। मतलब दोनों एंड से जो है ये वैल्यू को इंसर्ट करवा पा रहा है, दोनों एंड से ही डिलीट करवा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहीं से इंसर्ट किया और यहीं से क्या करवा दिया, डिलीट करवा दिया। तो यहीं से इंसर्ट किया, यहीं से डिलीट करवा दिया। तो डी क्यू इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक सेकेंड पे, हाँ, डी क्यू आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म फ्रॉम द बोथ हैंड। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होते हैं। वी कैन से दैट डी क्यू इज द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द क्यू। तो आप क्या कहोगे, जो आपका डी क्यू है वो जनरलाइज्ड वर्जन है। क्यों, क्योंकि क्यू की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये तो कहती ही नहीं कि भाई जो आपका इंसर्शन और डिलीशन है वो आप एक ही एंड से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, डी क्यू कैन बी यूज्ड बोथ एज स्टैक एंड क्यू एज इट allow the insertion and deletion operation on the both end। ठीक है, DQ the insertion and deletion operation can be performed from one side। The stack follow the LIFO rule in which both the insertion and deletion can be performed only from one end। Insertion we conclude the DQ can be considered as a stack। ठीक है, तो स्टैक की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्यू की तरह भी। अब देखो भाई इसकी भी जो है डी क्यू की भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और एक होता है आपका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। अब आप सोच रहे होगे कि इनपुट और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू होता है। इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना दी। एक सेकेंड भाई, ये आपका क्यू बन गया। इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से करवा रहे हो। तो इनपुट रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि आप डिलीशन तो दोनों एंड से करवाओगे, मतलब डिलीशन तो आप दोनों एंड से करवा पा रहे हो, लेकिन इंसर्शन जो है सिर्फ आप एक ही एंड से करो। मतलब जो इनपुट है वो सिर्फ आप एक ही एंड से दोगे, या तो यहाँ से इनपुट दे दो या फिर यहाँ से इनपुट दे दो। मतलब इनपुट जो है वो आपकी एक ही एंड से आनी चाहिए। और जब इस तरीके का आपको डायग्राम दिखे कि भाई दोनों जगह से डिलीशन हो रहा है और एक जगह से आपकी इनपुट आ रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। क्योंकि यहाँ पर मैंने इनपुट का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि दोनों जगह से मैं इनपुट को इंसर्ट नहीं करवा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका इनपुट रेस्ट्रिक्शन क्यू। इसके बाद देखो भाई, अगर आपको ये वाला डायग्राम कहीं पर दिख जाए, आपने इंसर्शन डिलीशन इज अप्लाइड फ्रॉम द बोथ हैंड। मतलब डिलीशन जो है आप दोनों एंड से अप्लाई कर सकते हो और इंसर्शन जो है वो आप एक ही एंड पर कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब इनपुट पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एक ही जगह से तू जो है इनपुट दे सकता है, दोनों जगह से तू नहीं देगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है।
तो ये होता है आपका इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। अगर बाई चांस इस तरीके से डायग्राम दे दे पूछे कि इसमें से कौन सा जो होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू आपका वो होता है कि जहाँ पर आप डिलीशन तो एक ही एंड से करो, मतलब डिलीशन तो जो है वो आपका एक ही एंड से होगा, लेकिन इंसर्शन जो है वो आपका दोनों एंड से होगा, ठीक है। तो आउटपुट पे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगा दी, क्योंकि जब फाइनल आता है, मतलब जब आप फाइनल डिलीट करके जो आंसर आएगा वो आपकी फाइनल आउटपुट होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आउटपुट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई तू जो है दोनों एंड से जो है एंटर नहीं कर सकता, तुझे एक ही एंड से इंसर्शन करना है, मतलब सॉरी एक ही एंड से डिलीशन करना है। तो यहाँ से मैं डिलीट करवा रही हूँ, यहाँ से भी इंसर्ट करवा दिया, यहाँ से भी वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया। तो ये होता है आपका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या होती हैं। द क्यू यूज इन स्टैक एंड क्यू, जो क्यू होता है वो स्टैक एंड क्यू, देयरफॉर कैन बी परफॉर्म सम रीडू एंड अनडू कंडीशन। यहाँ पर हम कुछ रीडू और अनडू कंडीशन यूज कर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इट कैन बी यूज एज ए पैलिंड्रोम चेक। पैलिंड्रोम चेक के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, क्यू का। चेक वेदर इट दैट इज रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ हैंड व्हेन द string would be the same. It can be used for processor scheduling algorithm. We have two process and each element has one process to execute. Each processor is assigned with the process or a job, and each process contain multiple thread. Each processor maintain a DQ that contain thread that are ready to execute. The processor execute as a process, and if process create a child process, that process will inserted at the front of the DQ of the parent process, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप के एल्गोरिथम को आप स्टील एल्गोरिथम भी कहते हो, ठीक है। तो डी क्यू का जो अनदर नेम है, देखो डी क्यू का एक और नाम है भाई, ध्यान रखना डबल एंडेड कोड का, हेड टेल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसका आप ये नाम भी ध्यान रखना, अगर डी क्यू ना देके अगर आपको हेड टेल इन लिंक लिस्ट दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आपको जो है क्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा क्यू के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। मैंने जो है आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आपने जो है वहाँ पर अगर डेटा स्ट्रक्चर्स के बेस पे, एरे के बेस पे और स्टैक के बेस पे क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो क्यू के भी जितने क्वेश्चन हैं आप वो भी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिंक लिस्ट देखेंगे, फिर हम डेटा, फिर आपका ट्री और फिर ग्राफ, ठीक है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं अभी, तो फटाफट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।